ठीक ठीक चलता हो, जैसा चलना चाहिए, तो वो फिल्म चल नहीं सकती। फिल्म तभी चल सकती जब एक्साइटमेंट हो, जब आपका खून खोलने लगे। और आपको पता नहीं, अभी मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कर रहे थे। तो उन्होंने चूहों का एक समूह, 12 चूहे, 2 हिस्सों में बांट दिया। 6 चूहों को चूहों की एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें चूहे लड़ते हैं, खून करते हैं, एक दूसरे की चमड़ी फाड़ देते हैं, हड्डियां खींच लेते हैं। दूसरे 6 चूहों को एक साधारण फिल्म दिखाई गई, जिसमें सामान्य चूहे अपनी खोलों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दाना चुनते हैं, सामान्य जीवन, कहीं कोई खून हत्या नहीं। जिन 6 चूहों ने खून और हत्या की फिल्म देखी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो लड़ने मारने को उतारू हो गए। जिन 6 चूहों ने सामान्य फिल्म देखी, उनमें से अधिक सो गए देखते देखते। उसमें कुछ सार नहीं था, उसमें कोई समाचार नहीं था, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहा। रात जिन 6 चूहों ने शांत फिल्म देखी थी, वो निश्चिंत भाव से सोए, उनकी नींद में कोई व्याघात न था। उन्होंने कोई खतरनाक सपने नहीं देखे, क्योंकि अब तो चूहों के भी मस्तिष्क को रात में जांचने का उपाय है। क्योंकि जब सपना देखा जाता तो मस्तिष्क में तनाव आ जाता, नसें फूल जाती, खून तेजी से बहता और तरंगे ज्वरग्रस्त हो जाती, उनका ग्राफ बन जाता है। जिन 6 चूहों ने फिल्म देखी, उपद्रव की, खून की, हत्या की, उनकी रात बेचैन रही। उन्होंने ज्यादा करवटें बदली, अनेक बार उनकी नींद टूटी और उन्होंने सपने देखे, और सपने सब तीव्र थे, भयभीत करने वाले थे, दुख स्वप्न, नाइटमेयर थे। आप जब एक तेज फिल्म देख के आते हैं तो ऐसा मत सोचना कि चूहे से भिन्न आप व्यवहार करेंगे। आप देखने ही इसलिए गए हैं कि खून ठंडा ठंडा मालूम पड़ता है, उसमें चाल नहीं मालूम पड़ती, उसमें थोड़ी चाल आ जाए, खून में थोड़ी गति आ जाए, थोड़ा खून का व्यायाम हो जाए, थोड़ा मस्तिष्क झकझोर उठे। आप करीब करीब सो गए हैं, वही दफ्तर, वही पत्नी, वही बच्चे, वही मकान, जो फिल्म आपके चारों तरफ चल रही है, उससे आप बिल्कुल ऊब गए हैं। इस ऊब में से कोई झकझोर के बाहर निकाल ले। तो अगर जीवन जैसा कि बुद्ध या लाओस से कहते हैं वैसा हो, तो आपको बड़ा उबाने वाला होगा। जैसा जीवन हिटलर, चंगेज खां और तैमूरलंग चाहते हैं वैसा हो तो ही आपको रसपूर्ण होगा। फिर भी आप बुद्ध की पूजा करते हैं और तैमूर को गाली दिए जाते हैं। लेकिन आप अनुयायी तैमूर, हिटलर, नेपोलियन के हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट से आपका कुछ लेना देना नहीं। ये भी आपकी तरकीब है अपने को धोखा देने की, कि चलते हैं पीछे हिटलर के और पूजा करते हैं बुद्ध के मंदिर में। इससे आपको भरोसा बना रहता है कि हम भी बुद्ध के पीछे चलने वाले। लेकिन बुद्ध के जीवन में आपको क्या रस होगा? एक मित्र अभी मेरे पास आए, जैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं, धनपति हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि महावीर की 2500वीं वर्षगांठ आ रही 74 में, तो आप कुछ सुझाव दें कि हम महावीर के लिए क्या करें। तो मैंने उन्हें कहा कि महावीर के जीवन पर एक फिल्म बनाएं। उन्होंने कहा उसको कौन देखेगा, उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ठीक कहा, वो बिल्कुल उदास हो गए। उनको देखेगा कौन उस फिल्म को, वो चलेगी कैसे? क्योंकि महावीर बैठे हैं आंख बंद किए, इसको कितनी देर तक दिखाइए। इसमें कोई हत्या, इसमें कोई प्रेम का उपद्रव, कोई ट्रायंगल कुछ भी नहीं है कि 2 स्त्रियां लड़ रही हो, उनके लिए खींचतान हो रही हो, कुछ उपद्रव हो, कुछ भी नहीं है। जीवन बिल्कुल शांत है। तो इस शांत धार को कौन देखेगा? वो ठीक कहते हैं। जब महावीर की फिल्म को कोई देखने को राजी नहीं है, तो महावीर के जीवन को कौन स्वीकार करेगा?
और लोग अगर महावीर जैसा जीवन जीने लगे तो हम सब ऊब जाएंगे, बुरी तरह ऊब जाएंगे। रस उत्तेजना से है, लेकिन उत्तेजना में इतना रस क्यों है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। इसका अर्थ है कि हमारी संवेदनशीलता कम है, सेंसिटिविटी कम है। और संवेदनशीलता जितनी कम हो, जीवन उतना ही कम होता है। मृत्यु का नाम है संवेदनशीलता का खो जाना। तो जितना आपकी संवेदनशीलता कम होती चली जाती, उतनी उत्तेजना की मांग बढ़ती, और जितनी उत्तेजना की मांग बढ़ती है वो इस बात की सूचक है आप उतने ही मर चुके हैं। मुर्दा आदमी को आप कितनी ही उत्तेजना दें तो भी उत्तेजित नहीं होगा, कितना ही बैंड बाजा बजाएं, कितना ही शोरगुल करें तो भी वो चौंकेगा नहीं। उसका अर्थ यह है कि संवेदनशीलता बिल्कुल ही समाप्त हो गई। मृत्यु का अर्थ है संवेदना बिल्कुल खो गई। आपको जब बहुत उत्तेजना मिलती तब कभी आप थोड़ा सा चौंकते हैं। इसका अर्थ है कि आप भी काफी दूर तक मर चुके हैं, डेड हो गए। आपके तंतु भी अब हिलते नहीं साधारणतः। जब तक कि कोई झकझोर ना दे तब थोड़ा सा कंपन होता है। आपके तंतु भी सूख गए। जितना ज्यादा जीवित व्यक्ति होगा उतनी कम उत्तेजना की जरूरत होगी। और जब व्यक्ति परिपूर्ण जीवित होता है जैसा महावीर या बुद्ध, तो किसी उत्तेजना की जरूरत नहीं होती। जीवन का होना ही काफी आनंदपूर्ण होता है, उसमें फिर किसी उत्तेजना की कोई जरूरत नहीं। आखिर बुद्ध और महावीर अगर अपने वृक्षों के नीचे ऐसा दिनों बैठे रहते हैं तो क्या आप सोचते हैं अगर आपको बैठना पड़े तो क्या गति हो? क्या आप सोचते हैं कि बुद्ध और महावीर बड़े ऊब गए होंगे बैठे बैठे? उनके चेहरे पर ऊब कभी नहीं देखी गई। वे जीवन में इतने रसलीन हैं और स्वाद उनका इतना सूक्ष्म है कि हवा की थोड़ी सा कंपन भी उनके लिए काफी आनंदपूर्ण है। श्वास का थोड़ा सा चलना भी उनके लिए काफी जीवन है। होना अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि अब किसी और घटना की कोई जरूरत नहीं। जस्ट टू बी, सिर्फ होना। आपके लिए सिर्फ होना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता जब तक कि आपके होने पर कोई उपद्रव और न होता रहे। लाओत्से का कहना बहुत विचारणीय है। लाओत्से कह रहा है, निपट उजाला धुंधलके की तरह दिखता है क्योंकि हमारी आंखें लपटों की आदी हो गई हैं। मंद प्रकाश, सौम्य प्रकाश हमें धुंधल का मालूम होता है। महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते। आकाश का कोई कोना है, लेकिन हम अपने घरों में रहने के आदी हैं और हमारे कमरे का कोना होता है। कोनों के कारण ही हम कह पाते हैं ये हमारा कमरा है। अगर कोने न हो तो हमारा कमरा खो जाए। लेकिन महाआकाश का कोई कोना नहीं, इसलिए महाआकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता। योग्यता के कोने होते हैं, छोटे छोटे कमरे। शुद्धता का कोई कोना नहीं होता, महाआकाश। इसलिए शुद्धता हमें दिखाई नहीं पड़ती। जब तक आकाश दीवालों में बंद न हो जाए तब तक हमें उपयोगी नहीं मालूम पड़ता। ये कमरे में हम बैठे, दीवाल में तो हम नहीं बैठे, बैठे तो हम आकाश में ही हैं। जो खाली जगह है उसी में बैठे। लाओत्से बार बार कहता है, मकान का उपयोग दीवाल में नहीं, खाली जगह में है। दीवाल केवल खाली जगह को घेरती, लेकिन जब दीवाल खाली जगह को घेरती हम आश्वस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं भवन निर्मित हो गए। बैठते खाली जगह में ही है, बैठते आकाश में ही है, लेकिन जब दीवाल घेर लेती तो हम सुरक्षित अनुभव होते हैं। अपना आकाश घेर लिया, लगता है अब कुछ अपना है, सीमा है तो हमें दिखाई पड़ता है। दीवालें खो जाएं, अभी यहां बैठे बैठे ऐसा चमत्कार हो कि दीवालें खो जाएं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, बेचैनी शुरू हो जाएगी। खुले आकाश के नीचे आ गए,
अज्ञात के नीचे आ गए, जहां सीमाएं नहीं और कोने नहीं, वहां हमारी पकड़ नहीं बैठती, वहां हम भयभीत हो जाते। आदमी ने मकान सिर्फ इसलिए ही नहीं बना लिया है कि शरीर के लिए सुरक्षा है, वो तो है ही, बड़ी तो मानसिक सुरक्षा है, क्योंकि जो हमें दिखाई पड़ता है उसके हम मालिक मालूम पड़ते हैं, जिसके हम सीमा बांध लेते हैं उसके हम मालिक मालूम पड़ते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं उसके सामने हम क्षुद्र हो जाते और वो मालिक होता हुआ मालूम पड़ता है, वहां भय शुरू हो जाता है। महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते, महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है। लोग मुझसे पूछते हैं आके, ध्यान कितने समय में हो जाएगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना? वो जो भी योग्यताएं जानते हैं सभी बहुत थोड़ा समय लेती। किसी आदमी को इंजीनियर होना है, कुछ वर्ष में हो जाएगा, किसी को डॉक्टर होना है, कुछ वर्ष में हो जाएगा। वे पूछते हैं ध्यान समय कितना लगेगा? उपनिषद और वेद कहते हैं अनंत जन्म लगेंगे। अगर आपसे कहा जाए अनंत जन्म लगेंगे, आप प्रयास ही ना करेंगे, जाने दो।